बहू रानी, हमारे घर में काम ही कितना होता है। मम्मी जी जरा इधर आइए ना। अंजलि ने धीरे से अपनी सासू माँ सुधा जी से कहा। क्या है बहू, ऐसी क्या बात है जो उधर बुला रही है? इधर ही आकर बोल। आखिर सुधा जी ने भी तुनकते हुए जवाब दिया। या उनकी शान के खिलाफ जो था कि बहू उन्हें अपने पास बुला रही थी। नहीं, आप इधर आइए, कुछ जरूरी काम है, अंजलि ने झिझकते हुए कहा। तो अपने दोनों भाइयों के बीच बैठी सुधा जी को उठकर अपनी बहू के पास जाना ही पड़ा। पर इतने में दोनों मामा जी यह कहकर रवाना हो गए कि हम थोड़ी देर बाहर घूमकर आते हैं। जैसे ही सुधा जी अंजलि के पास पहुंची तो लगभग अंजलि को डांटते हुए बोली। हाँ बोल, क्या है? चैन नहीं है तुझे भी जो मुझे बुला लिया? इतने दिनों बाद मेरे भाई घर आए हैं, पर तुझसे यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुधा जी चिढ़ाते हुए बोली। मम्मी जी, वो मैं यह कह रही थी कि मैं पीरियड से मैं हो गई हूँ, रसोई में नहीं जा सकती, अंजलि ने झिझकते हुए कहा। क्या? सुधा जी के मुंह से क्या इतनी जोर से निकला जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। हे भगवान, तुझे भी अभी बैठना था, अब घर के काम कैसे होगा? अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, इसीलिए कहती हूँ सुबह जल्दी उठकर काम कर लिया करो। पर मम्मी जी, मैं तो सुबह 5 बजे ही उठी थी, तब से काम में ही लगी हूँ, अंजलि ने कहा। हाँ, रहने दे, सब पता है मुझे। धीरे धीरे हाथ पैर चलाती है और कुछ नहीं, काम ही क्या रहता है तुझे, बस टाइम पास करती रहती है, सुधा जी ने अंजलि को झिड़काते हुए कहा। पर अंजलि को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब सारे काम सासू माँ को खुद संभालने हैं। जो काम बहू के लिए कभी कुछ नहीं होता है, वो सासू माँ के लिए बहुत सारा होता है। खैर, अंजलि तो अपने कमरे में चली गई, लेकिन सुधा जी, उनका तो अभी भी सिर चकरा रहा था। हाय राम, कितना काम पड़ा है, कैसे करूंगी? खैर, मिलते हैं पहले इस परिवार से। सुधा जी और सुधीर जी के 3 बेटे हैं। बड़े बेटे संजय की शादी अंजलि के साथ 1 साल पहले ही हुई थी, जबकि दोनों छोटे बेटे अजय और विजय, जो अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और फिलहाल घर पर रहकर अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। यूं तो छोटा सा परिवार है, पर सुधा जी कई नियमों को मानने वाली है। उनमें से पीरियड्स की छुआछूत को वो बहुत मानती है। पीरियड्स के दिनों में 3 दिन रसोई में काम न करने का नियम तो है ही साथ पीरियड्स के दिनों में घर के पुरुषों के कपड़ों को भी हाथ नहीं लगाने देती। उनका मानना है कि पीरियड के दिनों में पुरुषों के कपड़ों को हाथ लगाओ तो वो अशुद्ध हो जाते हैं। अंजलि की शादी के पहले तो घर में नौकरानी भी थी, जो उसकी शादी के बाद हटा दी गई। हालांकि सुधीर जी ने इसके लिए मना किया था, पर सुधा जी ने यह कहकर उन्हें चुप करा दिया कि अपने घर में काम ही कितना होता है। अब अंजलि ही सारे काम करती है, क्योंकि कपड़े मशीन से ही हर 2-3 दिन धुलते हैं, इसीलिए सबके कपड़े भी अंजलि ही धोती है। जबकि पहले अपने कपड़े तीनों भाई मिलकर संडे को धो लिया करते थे। जब अंजलि पीरियड से होती तो 3 दिन घर में मशीन नहीं लगती। वो कपड़े अंजलि चौथे व 5वें दिन थोड़ा थोड़ा करके धो लेती। लेकिन आज कल रात को ही दोनों मामा जी वाराणसी से यहाँ अपनी बहन से मिलने आए हुए थे। रात को अंजलि ने उनकी अच्छे से आवभगत की। सुबह 5 बजे उठकर फटाफट साफ सफाई कर दोनों मामा जी के पसंद के अनुसार नाश्ते की तैयारी की।
इसी में सुबह के 9 बज गए। अंजलि ने सोचा था कि आज मशीन नहीं लगाएगी क्योंकि काम बहुत है, पर सुधा जी ने जाकर सभी के कपड़े, साथ ही दोनों मामा जी के कपड़े भी भिगो दिए। जब अंजलि ने कहा कि मम्मी जी, मैं तो सोच रही थी कि मशीन कल लगा लेंगे, आज काम ज्यादा है, तो सुधा जी ने बड़ी बेपरवाही के साथ कहा, अरे कपड़े तो मशीन धोएगी, तुम्हें क्या परेशानी है? और फिर मेरे दोनों भाई क्या घर जाकर अपने कपड़े धोएंगे? अच्छा लगता है क्या? और वैसे भी काम ही कितना है, हमारे घर में 2 लोगों का काम ही तो बढ़ा है, वह भी कोई काम है भला? सबके साथ ही उनका भी काम हो जाएगा, 2-4 कपड़े ही तो हैं। आगे अंजलि कुछ न कह पाई। अभी नाश्ता खिलाकर रसोई की स्लैब साफ ही कर रही थी कि सुधा जी रसोई में आई और बोली, बहू एक काम करना, खाने में दाल बाटी, चूरमा, कढ़ी मसाला बाटी और चटनी बना लेना, दोनों मामा जी को भी बहुत पसंद है। फिर सिंक में पड़े जूठे बर्तनों की तरफ देखकर बोली, अरे 2-4 बर्तन तो होते ही हैं, इन्हें भी साथ के साथ धो लिया करो, जो इतने इकट्ठा ना हो। 2-4 बर्तन, यहाँ तो पूरा सिंक भरा पड़ा था। अंजलि ने सोचा कि पहले खुद नाश्ता कर लूं, बाद में बर्तन धो लूंगी। खुद के लिए नाश्ता लेकर कमरे में गई ही थी कि उसे ऐसा लगा कि वो पीरियड से हो गई। बस इसी की खबर सुनकर सासू माँ के हाथ पांव फूल गए, पर अब तो काम करना ही था, नियम उनके खुद के बनाए हुए थे, इसीलिए रसोई में गई। सबसे पहले नजर सिंक में भरे हुए जूठे बर्तनों की तरफ ही गई, तो लगभग चिल्लाते हुए ही बोली, हे भगवान, पूरा सिंक भर के रख रखा है, ऐसा नहीं कि हाथ की हाथ बर्तन धोती जाए। अब इस अंबार को मैं धोऊं? कैसी निकम्मी बहू मेरे पल्ले पड़ी है, कोई काम समय पर नहीं करती। अंजलि को सब कुछ सुनाई दे रहा था, पर वह फिर भी चुप थी। उसे पता था कि अब 3 दिन यही होने वाला है। बर्तन धोते धोते ही सुधा जी को याद आया कि अभी तो उन्होंने कपड़े भी भिगोए हुए थे। अब तो उन्हें चक्कर ही आने लगा। आधे बर्तन को ऐसे ही बीच में छोड़ के पहले मशीन लगाने के लिए गई। उसमें भी मशीन में कपड़े डालती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी, हे भगवान, ये कपड़ों का इतना ढेर क्यों इकट्ठा कर लेते हैं, साथ ही साथ क्यों नहीं कपड़े धोते? घर में नौकर लगे रहते हैं इनके कपड़े धोने के लिए। कपड़े मशीन में डालकर रसोई में दोबारा आकर बर्तन धोने लगी, पर फिर भी बड़बड़ाना बंद ही नहीं हो रहा था। इतने में सुधीर जी बोले, अरे क्या हो गया है तुम्हें, क्यों चिल्लाए जा रही हो? देखो जी, मेरे पास वैसे भी बहुत काम है, मुझसे इतने लोगों का खाना नहीं बनेगा, दोपहर का खाना बाहर से मंगवा लो। इंसान हूँ, मशीन नहीं। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुधीर जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, अच्छा, कहाँ इतना काम है? अरे थोड़ा सा तो ही काम है हमारे घर में। उनकी बात सुनते ही सुधा जी की नस नस में गुस्सा दौड़ने लगा। देखा नहीं आपने, या देखना नहीं चाहते, सिंक पूरा भरा पड़ा है, कपड़ों का अंबार लगा पड़ा है, ऊपर से इतने लोग खाना, मैं अकेली क्या क्या करूंगी? इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। तभी सुधीर जी बोले, यही बात तुमने बहू के लिए सोची कभी? जिसे तुम सिंक भरा हुआ कह रही हो, तुम्हारी भाषा में वो बहू के लिए 2-4 बर्तन ही होते हैं। जो तुम्हारे लिए इतने लोगों का खाना है, वो बहू के लिए 4 लोगों का होता है। जो कपड़े तुम्हें अंबार नजर आते हैं, वो कपड़े तो बहू के लिए मशीन धोती है। सास करे तो काम दुगना हो जाता है और बहू करे तो वही काम कम हो जाता है। क्या एक ही काम में 2 लोगों के लिए अलग अलग होते हैं? सुनकर सुधा जी के हाथ वहीं की वहीं रुक गए। गलत तो नहीं कह रहे थे सुधीर जी। सुधा जी को चुप देखकर सुधीर जी ने कहा,
देखो सुधा, मैं यह नहीं कहता कि बहू को बेटी मानो, क्योंकि यह सब कहने की बातें होती हैं। बहू और बेटी के बीच एक महीन अंतर होता है, पर बहू को बहू ही मान लो। प्यार और सम्मान की हकदार तो वह भी होती है और उसे भी मदद की जरूरत होती है, क्योंकि वह भी इंसान है, मशीन नहीं। सही कहा जी, मैंने मेड को हटाकर अच्छा नहीं किया। सुधीर जी की बात सुनकर सुधा जी धीरे से बोली, चलो तुम्हें समझ तो आया। सुधीर जी ने कहा तो सुधा जी बोली, पर इस समझदारी का अभी क्या करूं? मेड तो इतनी जल्दी आने से रही, सारा काम फैला है, कैसे करूं? मुझसे तो नहीं हो पा रहा। उनकी बात सुनकर सुधीर जी ने सलाह दी, देखो मशीन से पहले भी कपड़े धुलते थे और तुम्हारे बेटे ही धोते थे। फिलहाल 2 बेटे घर में बैठे हैं, उनको बोलो, वो मदद कर देंगे। रही बात खाने की, तो मैं खाना बाहर से मंगवा देता हूँ। कहकर सुधीर जी बाहर हॉल में आ गए। उस दिन सबने मिलकर घर का काम किया। खाना बाहर से मंगा लिया गया, पर इस काम ज्यादा के चक्कर में यह तो फायदा हुआ कि घर में मेड वापस लगा दी गई। अंजलि ने दिल ही दिल में खुश होते हुए अपने ससुर जी को धन्यवाद किया। और रही बात बहू के 3-4 दिन के आराम की, तो पूरे महीने काम करने वाली महिला को 3 दिन रसोई से आराम मिल जाए तो क्या हर्ज है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक प्रेरणा कहानी के साथ।